नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र जैन ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में चर्चा के लिए मौजूद हैं एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिनका पर्सनल लेवल पे मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, जिनको पब्लिक की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रात दिन हमने करते हुए देखा है। कुछ ही टाइम पहले कामर टाइम में भोलों की सेवा के लिए दिन रात जो सड़क पे रहे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पैट के एग्जाम में करीब 95,000 छात्र छात्राएं मुरादाबाद में रहे, जिनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिन्होंने रात भर एक करा, जिनकी वजह से हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चलती रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। ऐसे पुलिस अधिकारी मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर श्री कुमार रणविजय सिंह जी का मैं आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत सुना हमने, आपके कार्यशैली के लिए हमने बहुत सुना। एक ऑपरेशन आपने गाजियाबाद टाइम पे चलाया था, ऑपरेशन स्माइल, उसके लिए आप खास चर्चित हुए। उसमें हजारों ऐसे बच्चों को आपने उनके परिवारों से मिलवाया जो बिछड़ चुके थे। सर प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ड्रीम संकल्प न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे आज जगह दी और बहुत सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में मैं सफल रहूंगा। देखिए, मैं 2001 बैच का पीपीएस अधिकारी हूँ सर, और उसके बाद मैं कई जगहों पर पोस्ट रहा, डिप्टी एसपी के रूप में, उसके बाद फिर एडिशनल एसपी के रूप में। उसमें जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, यानी सभी जगह इम्पोर्टेंट है ऐसे, बट बहुत ज़्यादा सेशंस पे काम करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अपने नौकरी की शुरुआत अलीगढ़ से की, यानी आप मुरादाबाद की ट्रेनिंग के बाद अलीगढ़, और फिर अलीगढ़ से मैं जौनपुर गया, उसके बाद से फिर मैं गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से मेरठ गया, फिर बागपत गया, फिर नोएडा गया, फिर वहाँ से फिरोजाबाद गया। तो ये लगभग 20-21 साल की जर्नी जो हमारी है, इन्हीं दो कैपेसिटीज में इन सभी शहरों में रही है। और हमेशा हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे कर्तव्य हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाए और पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक के साथ मिलकर जो डेमोक्रेटिक पुलिसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम लोग अपनी सेवाएं दें। मैं हमेशा अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इसी तरह के अपनी जो मेरी कार्यशैली है उसके बारे में मैंने अवगत कराया, और अब तक इतने दिनों से जहाँ पदस्थ रहा, जहाँ भी मैंने नौकरी करी, सभी जगहों पर हमने लोगों को भरपूर उनके संतुष्टि परक सेवाएं देने का प्रयास किया है। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी पुलिस की है अभी तक। इसके पहले मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं स्टेट सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर था। गुड। और उसके बाद चूंकि मुझे अपने इस वर्दी के लिए एक एक इच्छा थी, तो उस इच्छा के अनुरूप मैं वापस फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन किया। मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है और वहीं से मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो इस प्रकार ये हमारी छोटी सी प्रोफाइल है और हमने अब तक इस नौकरी में यही सब चीज़ किया है। आपने अभी मुझे गाजियाबाद के बारे में, एक ऑपरेशन के बारे में बताया। देखिए, वो बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें बहुत सारा समय चला जाएगा। आपके पास भी और मेरे पास भी समय है। इनफैक्ट जो ये ऑपरेशन स्माइल था वो गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए था, और वहां पर हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे काफी दिनों से घर से चले गए हैं और उनको कोई ढूंढ नहीं रहा है, और काफी पेरेंट्स परेशान है। आप समझ सकते हैं, किसी का बच्चा अगर आधे घंटे के लिए भी गुम हो जाए तो आप इमोशन समझ सकते हैं पेरेंट्स का या बाकी अन्य परिवारजनों का। तो इसमें बेसिकली हमने सोचा कि जिस तरह से हम और ड्राइव चलाते हैं, पुलिस में बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं, तो इन बच्चों को खोजने का भी अभियान हमने एक प्लान किया, और उसमें वहाँ के तत्कालीन एसएसपी साहब ने सहयोग किया बहुत, और उसके बाद हम लोगों ने उन सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने किया, और उसमें काफ़ी सफलता मिली। स्टार्टिंग में 2014 की बात है, काफ़ी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के अपने घरों तक पहुंचे,
उसके बाद जो हमारी टीम थी, वो टीम ने वाकई बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन से काम किया था। हमने उन लोगों को कहा था कि ये एक ऐसा काम है जो आपके दिल से होना है, ये ड्यूटी नहीं है। दुआओं का मैं दुआऊंगा। एग्जैक्टली, तो उस तरह से लोग उसमें मोटिवेट हो गए थे और हमारी टीम के सारे लोगों ने जा जा करके बच्चों को ढूंढा था। उसका बड़ा एक हम लोगों ने पूरी तरह सोच समझकर ये देखा था कि ये बच्चे जाते कहाँ हैं, और हमारे जो पुलिस का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कि अगर बच्चे के साथ कुछ हादसा या वो होता है तो पता चल जाता है, और अगर नहीं पता चल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा खोया हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से, और कहाँ कहाँ गया होगा, वैसे वैसे जगहों के बारे में जो फिर हम लोगों ने जो बच्चे गए थे उनकी प्रोफाइलिंग करी। प्रोफाइल में उनके क्या क्या लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स बच्चों के थे, उसके हिसाब जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे बचपन में हीरो बनना चाहते हैं, अच्छा। कुछ बच्चों को पूजा पाठ से बहुत लगाव हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर हम लोगों ने अपनी टीम्स भेजे, और आप विश्वास नहीं करेंगे 2014 और 15 में काफ़ी सफलता मिली। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में इसको ऑलमोस्ट डीजीपी सर के आदेश से पूरे लेवल पे इसको, पूरे स्टेट लेवल पे इसको लागू कराया गया और पूरे स्टेट में चला। उसके बाद हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो माननीय गृह मंत्री जी थे उस समय, उनको रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने पूरे ऑल इंडिया पे लेवल पे उस समय जो ऑनरेबल सेक्रेटरी महोदय थे, सेक्रेटरी होम, उन्होंने पूरे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कराया। ऑल इंडिया लेवल पे भी काफी बच्चे वापस हुए, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो एक डेटा बाद में जब अगस्त के महीने में माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोग को फेलिसिटेट किया था, तो उस समय लगभग 25,000 का डेटा था कि 25,000 बच्चे अपने अपने घर को वापस हो गए। ओह, वेरी गुड। उसमें विदेशों से टीम भी आई उसकी जांच करने, कैसे कैसे क्या हुआ, जांच करने प्लस शेयर करने की, उसमें किस तरीके से हमने ये सब काम किया था। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक बहुत बड़ा एक स्टेप माना गया उसको। और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, उन लोगों की तरफ से इसको साल में 1-2 बार जरूर चलाया जाता है इस ऑपरेशन को। अब नाम उसका थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ऑपरेशन मुस्कान कर दिया गया है। तो ऑपरेशन मुस्कान में आज भी ये काम चलता रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक बहुत दुख दर्द झेल रहे परिवारों की मदद के लिए एक अभियान चलाया था, और मैं उस समय के सभी अधिकारियों के लिए बहुत ही एक तरह से ऑब्लाइज्ड फील किया कि सब लोगों ने हमारी बात को मान करके उसको ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचाने में सहयोग किया, और बहुत ही अपार सफलता मिली थी ऑपरेशन। सही सर, आपने बहुत अच्छा बताया अपने बारे में, बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसे अधिकारी के साथ हम आज बैठे हैं जिसने इतने चेहरों पर मुस्कान लाया। सर, चर्चा शुरू करते हैं। जैसे हमारा स्लोगन है कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। सर, जैसे कुछ आपके थाना क्षेत्रों में सट्टेबाजी और नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बच्चों की जंग के लिए कुछ ही दिनों पहले अभी एक हत्या भी हुई है। पुलिस नाकाम रही उस हत्या को रोकने के लिए, तो इसमें अब क्या प्रयास कर रहे हैं कि आगे वर्चस्व के लिए ये इस तरह का कोई हत्याकांड ना हो, और नशे के कारोबार पे और सट्टे पे कैसे रोक लगा पाए? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि इस तरह के जितने अवैध धंधे चलते हैं, इसके बारे में अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो हर थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे मानता हूं कि कुछ जगहों पर इसमें थोड़ी सी कैजुअलनेस रही है, और उस कैजुअलनेस के चलते उस एरिया में इस तरह के धंधे पनपे, और कुछ इस तरह की प्रोटेक्शन उनको मिले इस तरह के धंधा करने वालों को, कि उन लोगों ने इस धंधे को बहुत ही ज्यादा विस्तृत तौर पे इसको फैलाया। बहुत दिनों से इसका, चूंकि उस एरिया में जैसे अगर आप कहें तो खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा इस दसरा वाले एरिया को। उस एरिया में अगर आप जाएं तो हर गली कूचे में ऑलमोस्ट मुझे इस तरह की चीजों देखने को चलता है नशे का। कल रात भी हमारी टीम ने हमारे साथ बहुत सारे जगहों पर रेड किया, तो मैंने देखा है कि वहां पे एक ऐसा कल्चर बन गया है कि, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पहले भी जो इस तरह के लोग काम कर रहे थे, सब लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं। जैसे कि अभी जो एक जिस मर्डर का जिक्र आपने किया उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें भी जो मर्डर था जिसको हम लोगों ने इनकाउंटर में अरेस्ट किया, जिसके पैर में गोली लगी थी, उसके वो भी हिस्ट्री सीटर था, उसके ऊपर 19 मुकदमे थे, ऑलमोस्ट इन सारे एनडीपीएस वगैरह के मुकदमे थे। जो जिसकी मृत्यु हुई थी वो भी, उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे थे, वो भी हिस्ट्री सीटर थे।
तो इस प्रकार कार्रवाइयां सब लोगों के विरुद्ध हुई हैं। सर लेकिन चूंकि थोड़ी सी मैं ये मानता हूँ कि शायद थोड़ी लैक्सिटी हुई जिसके चलते ये घटना घट गई। लेकिन घटना घटने के बाद हम लोगों ने पूरी तरह से एक तरह से सारे जो जितने इस तरह के लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग करी है। जितने सारे ऐसे घर हैं जिन घरों से ये कारोबार होता है उनको हम लोगों ने गूगल उनकी मैपिंग करी है। हमारी टीम लगभग रोज वहाँ पे दबिशें दे रही है। जितने लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर हम लोग की निगरानी चल रही है। सभी लोगों के नंबर हम लोग एक तरह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरीके से हमारे जितने सारे इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे में इन्वॉल्व लोग हैं थाना वाइज सब लोगों के यहाँ रेड्स पड़ रही हैं लगातार। जो इसमें कुछ सीटर्स हैं उनके खिलाफ भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा कि जो सट्टे और गैम्बलिंग के काम है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक गैंग यहाँ पकड़ा था, जिस गैंग में काफी लोग जेल भी गए और काफी समय के बाद उनकी जमानत हुई थी। हम लोग का प्रयास ये है कि पता चला था कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व होने के चलते बहुत सारे परिवार के बच्चे इसमें डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारे परिवार अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसा आपने देखा कि नारकोटिक्स के केस में भी हमारे यंग बच्चे यहाँ के मुरादाबाद के इसमें बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड है। आपने देखा कि हम लोगों ने आते आते जो हम लोगों को बताया गया था कि ये आदर्श कॉलोनी का जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के चीज़ें चल रही हैं। अवैध शराब बनाई जाती है और ड्रग्स के धंधे भी चलते हैं। तो आते आते फिर जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय ने मिलकर एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया। और हम लोगों ने देखा कि केवल रोकने मात्र का प्रयास से ही रुकेगा नहीं। हम लोग उस एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए जो एक तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर इस तरह से कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया, एडिक्ट हो गया, तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास किया गया। तो आदर्श नगर एरिया में ऑलमोस्ट बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। अब ये चीज़ें दससराय वाली अभी हम लोगों के सामने आई है, तो अभी उसमें हम लोग अपने प्लान के साथ उसमें लगे हुए हैं। और जितने लोग इसमें पहले तो खैर सभी लोग आइडेंटिफाइड तो है ही, सबके खिलाफ मुकदमे हैं, सब जेल गए हैं, लेकिन वो निकल के आकर फिर उस तरह के धंधों में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने अभी अब प्लान किया है कि कैसे इनको लगातार सतत निगरानी हमारी रहेगी। ऑलमोस्ट हमने कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ वहाँ के जो लोकल बीट कांस्टेबल हमारे रहेंगे या हल्का प्रभारी या चौकी इंचार्ज या एसएचओ या सीओ के लेवल पे हम लोग लगातार इसको एक जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है, जिस तरह से हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, उसका पार्ट इसको बना रहे हैं सर। जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो अन्य अवैध धंधे हैं करने वाले लोगों पर निगरानी की जाएगी। तो सट्टे के कारोबारियों पर भी बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। हालांकि अभी कुछ लेट मुझे पता चला कि कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा भी शुरू कर दिए हैं फिर, तो उसके बारे में भी हमारी टीम पुनः लग गई है। हम लोग फिर उनको लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास ये है कि शहर के नौजवानों को, शहर के परिवारों को हम किसी तरह से इन सभी अवैध धंधों से, इन तरह की हरकतों से युवा पीढ़ी को और परिवारों को बचाएं, उनको आर्थिक नुकसान ना हो। बहुत सारे परिवार के बच्चे सुनने में आया कि कहीं ना कहीं किसी ने सुसाइड भी कर लिया था। तो इस सब पे हम लोग का ध्यान है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में हम लोग लगातार सुबह शाम प्लान के साथ इन सभी चीज़ों पर हम लोग का ध्यान है और कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इन सब को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सके। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। मैं कामना करूंगा कि आप इसको इसमें सफलता मिले। सर जैसे चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध लग चुका है, पर अब भी सर वो बिक रहा है, अभी भी वो यूज हो रहा है, तो इस पर सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, थानावार क्या जिम्मेदारी? देखिए, चाइनीज मांझा जो है वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। हमने देखा है कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आपको पता है कि इसमें जो मांझा है वो सीधे गले में ही, गर्दन में ही इंजरी करता है, जान भी जा सकती है। यस, एब्सोल्युटली। और बड़ी ही दुखद घटनाएं घटी हैं मैंने जो देखा है। हम लोगों ने बहुत लोगों को प्रयास किया, बहुत लोगों को पकड़ा भी, लेकिन इसका इतना बड़ा एक फैलाव हो जाता है कि हर घर में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और वो चाइनीज मांझा यूज कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा उस लेवल पे कंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। हमने जब इसमें कुछ अंदर जाके जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि कुछ आसपास के जनपदों से, आसपास के तहसीलों से ये मांझे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो सोर्स है वहां पे स्ट्राइक करिए, तो सोर्स पे स्ट्राइक करने से चीजें एकदम खत्म हो जाती है।
हमारे संज्ञान में कुछ तहसील के हेडक्वार्टर से, मैं नाम नहीं लूंगा आपको, क्योंकि नाम सर। लेने पे वहाँ के लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमारी टीमें लगी हैं और मैं चाइनीज माजा को पूरी तरह से रोकने में हमने बहुत प्रयास किया है। कुछ मुकदमे भी कायम किए हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें चाइनीज माजा के साथ। मुगलपुरा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाय द वे फिर कहीं से इस तरह की शुरुआत होती है तो उनको हम लोग सर पकड़े। सर अभी नगर निगम ने शहर में दोनों तरफ फुटपाथ बनाए, पैदल चलने वालों को परेशानी ना हो, लेकिन सर 100% देखा जा रहा है उन पे अतिक्रमण हो चुका है, दुकानदारों ने उस पर कब्जा कर लिया है, पैदल लोग उस पर नहीं चल पा रहे हैं। तो इसमें सर आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अतिक्रमण से दूर हो सके सर? देखिए, सच्चाई तो यही है कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो ये लोग अतिक्रमण वाले लोग हैं इनको हटाया जाए। हम लोग मुकदमा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं सी बन गई हैं कि वो बाजार लगा लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे उसके डायमेंशंस हो जाते हैं। उसमें कुछ लोग हमारे जो समाज के पुरोधा है वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, ये तो इनकी जीविका का साधन है, इनको इस बाजार को क्यों हटा रहे हैं। सर लेकिन ये जरूर है कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमारी पुलिस की टीम जाती है और हम लोगों ने ये जरूर प्रयास किया कि जहाँ पे वाकई पब्लिक इनकन्वीनियंसेस क्रिएट हो रहे हैं इनके द्वारा, उन सभी जगहों को हम लोग इस अतिक्रमण से मुक्त रखें। सर और हम लोगों ने प्रयास भी किया। लेकिन एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर कि इसमें हमारा भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर हम भी समझते हैं अगर हम में कुछ सिविक सेंस डेवलप हो, तो अगर आप देखिए तो बुद्ध बाजार वाले एरियाज में मैं समझता हूँ कि इतनी चौड़ी सड़क है बुद्ध बाजार की, लेकिन आप देखिएगा केवल एक गाड़ी निकलने के लिए जगह दोनों तरफ बचता है। सर कुछ लोग डिवाइडर से सड़ा के गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, कुछ उसके बाद दुकान के सामने खड़ी कर देते हैं, कुछ पेमेंट्स पे खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार अगर आप कहीं एक फोटोग्राफ अभी भी उठा के देख लीजिएगा गूगल पे, तो आपको लगेगा कि इतना ज्यादा अतिक्रमण तो लोग स्वयं करते हैं। करने वाले तो हम ही और आप हैं ना। जिस दिन हमको लग जाएगा कि नहीं, हम किसी दूसरे के कन्वीनियंस को खराब क्यों दूसरे को परेशान क्यों करें, उसके कन्वीनियंस में बाधा क्यों बने। सर। तो अगर ये चीज दिमाग में आ जाएगी तो संभवतः लोग खुद विड्रॉ करें। ठीक है। छोटी मोटी बातें होती हैं, दुकान का आधा इंच निकला हुआ है, इस तरह की बातें, तो वो सब चीज ठीक है। बट एक जानबूझ करके मेन रास्ते को ब्लॉक कर देना। आप देखिए उसी बुद्ध बाजार में ही आप देखेंगे तो जो दुकान बेसमेंट में है, उनके सामान बाहर पेमेंट पे रखे होते हैं। आप सड़कों पर देखिए, जो उस बुद्ध बाजार चौक से अगर आप उधर पत्थर चौक की तरफ जाएंगे तो आप देखिए दोनों तरफ से जो ये नारियल रस्सी उसी वाले रखे हैं दुकानें, सारी दुकानें, वो अंदर थोड़ा छोटा सा स्पेस है और पूरा का पूरा माल उनका बाहर फैला में देते रहता है। हैं। तो फैला के पूरा रास्ते को कवर कर दिया हम लोगों ने। तो ये सब रस्सी वाले बेचने वाले सब, मतलब मैं समझता हूँ कि दुकानदारों को इससे बहुत विचार करना सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। सर आप जैसे अधिकारी रोज जन सुनवाई करते हैं, पब्लिक को वहां से न्याय मिलता है, घटनाओं के खुलासे जल्दी हो रहे हैं, अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। ऑपरेशन लंगड़ा इसका एक अच्छा उदाहरण है। पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर रही है। पुलिस का इकबाल बुलंद होने का क्या यही कारण है? देखिए, कोई फ्री हैंड देने का मतलब ये होता है कि हमको स्वतंत्रता जो मिली है कार्य करने की, वाकई एक डिफरेंट तरीके से मिली हुई है। हम लोग एक तो मैं बताऊं कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उसी के तहत काम करते हैं। सर ये कोई ऑपरेशन लंगड़ा टाइप का कोई चीज नहीं होता। जो लोग घायल होते हैं वो कहीं ना कोई अपराध किए होते हैं, और जब हमारी पुलिस पकड़ने जाती है तो उनके मन में बचने का उपाय होता है, वो पुलिस पर अटैक करते हैं, तभी कार्रवाई होती है, तभी उनको इंजरी होती है। सर और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश किया है कि जो नियम कानून है उसका राज हो, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, कानून का राज स्थापित हो। और इसके लिए जितने अपराधी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा हमेशा प्रयास ही रहता है कि इनको सलाखों के पीछे रखा जाए। आपने देखा है कि अभी जो स्थिति है उसमें हम लोग पूरी तरह से ऐसे अपराधियों पे पूरी तरह से एक अटैकिंग तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा एक्टिव पुलिसिंग हो रही है। हम लोग जितने लोग इस तरह के हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, जैसे हमारे पास अभी 3900 के आसपास की क्रिमिनल्स की लिस्ट है, हम रोज उनके मॉनिटरिंग में लगे होते हैं, रोज उनको देखते रहते हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकली।
जो जेल में लोग हैं उनके ऊपर भी हम लोग की नजर है, सर और बाकी जो गैंग्स और गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर भी हमारी नजर है। तो इन सभी लोगों के ऊपर हमारी नजर है, और जहां भी गलतियां शुरू होती हैं उनको इमीडिएटली दबाया जाता है। और अगर बाय द वे घटना घट भी गई तो आपने खुद देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा अपराध हुआ है वर्कआउट हो रहा है सर। जो जो ज्यादा समय लिया हो वर्कआउट होने में। हम लोग चाहे वो कोई मर्डर की घटना हो गई हो, चाहे कोई बड़ी लूट हो गई हो, चाहे किसी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई, तो हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया है और रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया है। गुंडे मवाली और बदमाश सलाखों के पीछे हैं या कहीं छिप के बैठे हुए हैं, उनको डर लगता है कि अगर बाय द वे मैं बाहर गया तो शायद बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सारे हिस्ट्री सीटर्स अपने अपने कोई न किसी अन्य धंधों में लगे हुए हैं। सबको इस बात का डर है। अभी जो मैं समझता हूँ कि पुलिस चाहती है कि भाई समाज के सभी लोग सेफ और सिक्योर फील करें, तो ये सेंस लोगों में है। सर आज हमारी बहन बेटियां सड़कों पे आराम से फ्रीली घूमती हैं, मैरिज वगैरह फंक्शंस वगैरह में जाती हैं। जहां भी छिटपुट कभी कोई घटना घट गई तो उसको हम लोग इतनी जबरदस्त तरीके से उसमें वर्कआउट सजा करते देते हैं, सर। वर्कआउट करने के बाद अपराधी को सजा मिलती है कि फिर वो कभी नाम नहीं लेता। तो ये सब चीज पूरी दुनिया देख रही है, और आपने जैसा कि बताया कि पब्लिक का विश्वास बढ़ा है, सर। इसमें कोई शक नहीं है। पब्लिक परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। हमारे सभी अधिकारी बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिव हैं। कोई आदमी जाता है तो उनकी बातें सुन करके गहराई तक उसमें काम करने का प्रयास किया जाता है। अन्याय करने वाले लोगों के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा अटैकिंग है। सर जो न्याय लोग कर रहे हैं, जो जो लोग एक तरह से हमारे सहयोग में हैं, उन लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है। आपने देखा जितने सारे हमारे पर्व त्योहार हैं सभी सकुशल निपटे। सकुशल बहुत हमारे समाज के लोगों का, हमारे समाज के पूर्वजों का, हर जाति वर्ग के लोगों का एक विश्वास मिला है। सब लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है, कंधे से कंधे मिला के इन बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में उन्होंने हमारा साथ दिया है, चाहे वो किसी भी तरह का जुलूस हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता को मैं बार बार हमेशा एक तरह से अपनी आभार व्यक्त करता रहता हूँ, सर। क्योंकि सभी लोगों ने हमारी हर जगह मदद की है और सबका स्नेह मिलता है हर ओकेजन्स पे। जहाँ भी जिस तरह से शासन के निर्देश होते हैं, अधिकारियों के निर्देश होते हैं, उसके अनुरूप लोग हमें सहयोग करते हैं। तो सब कुछ अच्छे तरीके से निकलता जा रहा है। तो जनता का विश्वास तो जरूर मेरे प्रति है, बढ़ा है। और हम लोग भी हाईली रिस्पॉन्सिव हैं। हम लोग पूरी तरह से लोक सेवा की भूमिका में हैं, एक तरह से कि किसी को ये महसूस ना हो कि हमें कहीं किसी तरह की सेवा मिलने में कोई दुविधा हो रही है। बहुत बढ़िया सर। आज हमारे बीच मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर श्री कुमार रणविजय सिंह जी मौजूद रहे। किस तरह बेबाकी से उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आज भी किसी गरीब की आंखों में आंसू देख के जिनकी आंखें नम हो जाती हैं, ऐसे अधिकारी हमारे एसपी साहब बहुत ही अच्छे आपने जवाब दिए। हमारे व्यूअर्स को उसका फायदा पहुंचेगा और पुलिस का इकबाल और बुलंद होगा। मैं अपने सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना टाइम दिया और आज ड्रीम संकल्प के ऑफिस में आके आपने हम पे इतना टाइम दिया। हमें धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पुनः कहता हूं कि किसी भी तरह से कोई तकलीफ किसी को हो तो मेरा दरवाजा अराउंड द क्लॉक 24/7 365 खुला हुआ है। मेरे दोनों नंबर्स खुले हुए हैं, मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।